वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है छत्रपति संभाजी नगर, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंड सब्सिडेंस। हम लोग छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्र जो है उसकी बात करेंगे। वहाँ पे क्या हुआ है कि जो जमीन है वो धस गई है, बारिश हुई है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि जमीन जो है बहुत अंदर तक धस गई है। लोग बड़ा मतलब डर में है, तो इसलिए वहाँ पे जो भू वैज्ञानिक है, जमीन में रिसर्च करते हैं वो वैज्ञानिक है, उन्होंने वहाँ जांच करी और क्या रिजल्ट सामने आया है, क्या मतलब क्यों ये जमीन धसी है, उसका सारा पता लगाया गया। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। तो वही है, टीम एक्सपर्ट्स ऑफ फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे इंस्पेक्ट बीड विलेज सब्सिडेंस। तो जो मतलब पर्टिकुलरली अगर उस छत्रपति संभाजी क्षेत्र के अंदर जो गांव पड़ता है, बीड गांव, वहां पे ये ज्यादातर हुआ है जमीन का धसना। सब्सिडेंस मतलब होता है धसना। तो आइए चलिए देखते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे लोकेशन देखते हैं पहले, कहाँ पे बैकग्राउंड देखते हैं इसका। तो छत्रपति संभाजी नगर जो है इज द न्यू नेम फॉर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और सिटी, रीनेम्ड इन 2023। मतलब जो औरंगाबाद जिला था उसको नाम बदल के संभाजी छत्रपति संभाजी नगर किया गया 2023 में। जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, मराठवाड़ा रीजन, सेमी एरिड क्लाइमेट सराउंडेड बाई हिली टेराइन। सिंपल बात है, ये मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, ये शुष्क इलाका है। शुष्क मतलब ना ज्यादा बारिश होती है ना ज्यादा सूखा रहता है। सराउंडेड बाई हिली टेराइन मतलब ये चारों तरफ से जो गांव है वो बेसिकली चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, और वो स्लोप वाले पहाड़ है ऐसे, मतलब ऐसे तरह के एकदम, ना तो ज्यादा ऊंचे ना ज्यादा, तो मतलब सिंपल ऐसे है, तराइन तराई वाले क्षेत्र में नीचे वाले जिले का इलाके। इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजन इन हिस्ट्री, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। जो ये क्षेत्र है इसका बहुत ज्यादा इतिहास में भी, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर इसीलिए रखा गया इस जिले का नाम, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह भी हो, टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है ये क्षेत्र। ट्रिगर इवेंट, हैवी रेनफॉल एंड क्रैक्स इन बीड विलेज। क्या मतलब यहाँ पे बात है, किस बात किस समय की बात करी जा रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी क्या हुई है, बारिश हुई है, तो इससे दरारें पड़ गई हैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी, मतलब जमीन धस गई है। किस गांव में, बीड विलेज में। आफ्टर इंटेंस मानसून रेन्स, कपिल धारवाड़ी विलेज, यहाँ पे क्या है, कपिल धारवाड़ी विलेज जो है बीड डिस्ट्रिक्ट में, बैगन सोइंग क्रैक्स एंड साइंस ऑफ सिंकिंग लैंड। यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ हुई वो पानी बरसा है। तो जो कपिल धारवाड़ी गांव है बीड डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बहुत सारे मतलब क्रैक्स आ गए जमीन में, जमीन मतलब, और यहाँ पे देखने को मिला कि जमीन जो है वो अंदर की ओर धस रही है। द सब्सिडेंस एक्सटेंडेड अप टू 3 to 4 फीट इन प्लेसेस। तो जमीन धसी है वो लगभग 3 से 4 फुट तक धस गई है कहीं कहीं पे, पर्टिकुलरली इन द हिली जोन सराउंडेड ऑन द थ्री साइड। और खासकर उन जगह पे जहाँ पे चारों तरफ से क्या है, मतलब पहाड़ों से घिरे हुए जगह है, वो जगहों के निचले इलाके में, मतलब जहाँ पहाड़ है चारों तरफ से, बीच में जगह है, वहां पे मतलब यहाँ पे किनारे जो पहाड़ के नीचे साइड पे है वहां पे ज्यादा धसी है। मोर देन 250 रेजिडेंट्स वर इवैक्यूएटेड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो वहाँ पे लगभग 250 लोगों को क्या किया गया, वहां से सेफ जगह पहुंचा गया, या मतलब प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब है सिंपल, पहले से मतलब सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। डिसीजन टू डिप्लॉय एक्सपर्ट टीम, फिर यहाँ पे क्या किया, एक्सपर्ट की टीम तैनात की गई है। बीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड जियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट टू सर्वे द एरिया। यहाँ पे जो जियोलॉजिकल जो जमीन की रिसर्च करते हैं, जमीन को देखते हैं, वो एक्सपर्ट को यहाँ पे क्या किया गया है, जो बीट डिस्ट्रिक्ट है उसके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अपॉइंट किया गया है। टीम फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे डिवीजन वाज इन्वॉल्व। पुणे डिवीजन जो है वहाँ से जियोलॉजिकल सर्वे, जो भूवैज्ञानिकों की टीम है, सर्वे करती है, वो बड़ी टीम जो ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल की टीम होती है वो वहाँ पे तैनात की गई है, वो भी देख रही है क्या बात है। ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग assessing the cause, extent and the risk of further subsidence। यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं कि किस कारण से ये जमीन धसी है, कितने लेवल तक धसी है, और आगे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या आगे और ज्यादा धसेगी या फिर इतना ही था। प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। तो जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या मतलब यहाँ पे अभी शुरुआती में क्या बताया है, एक्सपर्ट ऑब्जर्व साइंस ऑफ सोयल स्लिपेज, इरोजन एंड वीकनिंग ऑफ ग्राउंड स्ट्रक्चर। अभी जो हाल फिलहाल में जो वैज्ञानिक उन्होंने बोला है कि स्लो सोयल स्लीपेज हुआ है, मतलब जमीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक गई है। ऐसे जैसे होता है ना, जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनकी जो साइड की मिट्टी है, जैसे यहाँ पे जो मतलब ढलान साइड पे है, तो क्या होगा, बारिश जब बरसती है, अब यहाँ पे बना दिया भाई घर, अब घर बना दिया तो यहाँ बारिश होगी, यहाँ पे पानी रुक जाएगा इस जगह पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस जो मिट्टी है ये कैसी पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, तो तुरंत क्या होगा, फिर बहाव की वजह से पानी वो निकल नहीं पाएगा, तो ये मिट्टी धस के कहाँ जाएगी, नीचे साइड में आ जाएगी, इधर साइड में, तो और इसी वजह से क्या हो जाएगी, फिर दरारें पड़ जाएंगी। वही यहाँ पे भी हुआ है, मिट्टी का कटाव हुआ है, और जो ग्राउंड स्ट्रक्चर जो मतलब जमीन की मिट्टी है वो कैसे होगी, कमजोर पड़ गई। सस्पेक्टेड फैक्टर्स, वाटर सीपेज एंड एक्यूमुलेशन बीनेथ द सरफेस। वही यहाँ पे जैसे पानी का भराव हुआ है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, पानी घुसा है अंदर जमीन की, और वो मिट्टी कैसी होगी, गीली होगी, और वो कम मजबूत होगी, इसलिए क्या होगी, वहां पे दरारें आ गई, क्योंकि वो मिट्टी फिर गीली होकर क्या होगी, खिसक गई।
पुअर नेचुरल ड्रेनेज एंड फाइन ग्रेन सॉइल लेयर्स, वही लिखा है कि यहाँ पे जो नाली वाली व्यवस्था क्या है, सही नहीं है। हिली टराइन्स एंड लोस ऑफ ओवरबर्डन सॉइल कंट्रीब्यूटिंग द इनस्टेबिलिटी, तो ये जब पानी भरा है तो वो जो जमीन है वो वजन नहीं सह पाई और इसलिए क्या हो गई, वहां से धस गई। सम हाउसेस, रोड्स और ओपन ग्राउंड शोज द क्रैक्स सरफेस डिफॉर्मेशन, बहुत सारे घरों में भी क्रैक्स है, रोड्स पे भी है, ओपन जगहों पे भी है, ग्राउंड्स में भी, इससे दिख रहा है कि जो सरफेस है वो क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ है, मतलब क्रैक्स आए हैं, जमीन फटी है सच में। यहाँ पे जियोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी ऑफ छत्रपति संभाजी नगर रीजन, यहाँ पे जियोलॉजी देखते हैं और पानी वानी की कैसी व्यवस्था है वो सब देखते हैं इस रीजन में। द रीजन लाइज विद इन द डेक्कन ट्रैप, बेसाल्टिक लावा फ्लोस, अपर क्रीटेशियस टू लोअर ईसो इओसीन लिखा है यहाँ पे। तो बेसिकली जो दक्षिण का ट्रैप है, बेसिकली एक ज्वालामुखी है ये, दक्षिण ट्रैप लावा बेसाल्टिक, उसके ऊपर ये जो पूरा रीजन है वो बना हुआ है, मतलब ये जो एक ज्वालामुखी है यहाँ पे, लावा जिसका वहाँ पे सूख चुका है, मतलब पुराना कोई है, बेसाल्टिक लावा फ्लोस पे, डेक्कन ट्रैप नाम है इसका, मतलब एक सिंपल सा एक ज्वालामुखी जो पहले का भी था उसके ऊपर ये बना हुआ है। अब तो ये क्या है, ये शांत है। लावा फ्लोस हैव टू बेसिक जोन, और इसकी वजह से यहाँ पे जो पहले कभी जो ज्वालामुखी रहा होगा उसकी वजह से दो मतलब यहाँ पे लेयर है, एक ऊपर की लेयर है और नीचे एक कैसी है, दूसरी लेयर है। तो जो अपर है वो कैसी है, मोर वेदर्ड पोरस, और मतलब जो ऊपर वाली है वो थोड़ी ढीली रहती है और नीचे वाली कैसी है, मजबूत है। लोअर मैसिव बेसाल्ट लेस फ्रैक्चर, ठीक है। तो जब पानी बरसता है तो ये वाली मिट्टी फिर क्या होती है, फिसलती है, और नीचे वाली वैसी रहती है, तो इसकी वजह से क्या आ जाते हैं यहाँ पे बीचों बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। वही लिखा है, ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड इन वेदर जोन, फ्रैक्चर्स जॉइंट्स सेकेंडरी पोरोसिटी एंड फ्रैक्चर आर क्रूशियल फॉर परमिएबिलिटी। सिंपल बात है, जब पानी जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे नीचे जाता है वो रस के, फिर क्या होता है, ये तो कठोर वाली लेयर है, ऊपर वाली मिट्टी की दो लेयर है इस रीजन में मिट्टी की, और ये ऊपर वाली कैसी है, थोड़ी कमजोर लेयर है। तो पानी बरसता है तो यहाँ पे रुकता है जाके इनके बीच में इस जगह, तो फिर क्या होता है, अब ये वाली जब मजबूत है तो ये तो कहीं खिसकेगी नहीं, ये नीचे वाली, ऊपर वाली क्या होती है, फिर फिसलती है और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, फिर ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं। सोइल ओवरले, ब्लैक सोइल्स, कैल्सेरियस, कैल्शियम वाला, मतलब वही डिफरेंट डेप्थ ओवर बेसाल्टिक बेडरॉक्स, तो यहाँ पे काली मिट्टी भी है, बता रहा है कि मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, कैल्शियम वाली मिट्टी, और अलग अलग क्या है उनकी डेप्थ है वहाँ पे मिट्टी की। पॉसिबल काउजेज ऑफ लैंड सब्सिडेंस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे काउजेज हैं, कौन कौन से काउजेज हैं देख लेते हैं। कारण, कंबाइंड फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट टू लिस्ट प्रोबेबल काउजेज, तो यहाँ पे मतलब जो संभावित कारण है जिसकी वजह से ये हुआ, तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन और सीपेज थ्रू क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्ड वीकिंग अंडरलाइंग बेडरॉक्स, तो वही बोल रहे हैं कि पानी का, जैसे ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे घर बना है, ये यहाँ से पानी भरा तो अंदर गया पानी, और वही दो लेयर है मिट्टी की, तो इसकी वजह से क्या हो गया, फ्रैक्चर आ गए यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाली मजबूत है, ये वाली मजबूत नहीं है, तो ये वाली क्या हुई, फिर फूट गई अपने आप, और वो क्या काउच कर दिया यहाँ पे, फ्रैक्चर। तो वही है यहाँ पे क्या है, इसी वजह से मतलब वाटर इन्फिल्ट्रेशन को, मतलब पानी सो के आया नीचे और उसकी वजह से क्या आ गया, यहाँ पे क्रैक्स आ गए। दूसरा है पुअर ड्रेनेज एंड वाटर लॉगिंग एग्रीवेटिंग प्रेशर इन द सॉइल कॉलम, सिंपल बात है, पुअर यहाँ पे हिली रीजन है तो पानी निकलने की व्यवस्था अच्छी है नहीं, तो कहीं ना कहीं पानी जमा हो जाता है और उसकी वजह से फिर वही मिट्टी गीली होकर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, वो दरारें पड़ जाती, क्रैक्स। डिफरेंशियल सेटलमेंट्स अक्रॉस लेस स्टेबल सॉइल और रॉक जोन्स, तो ये जो सेटलमेंट है वो लेस स्टेबल सॉइल है, मतलब ऊपर वाली कैसी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्लोप्स और हिलसाइड इंस्टेबिलिटी गिवन हिली टेराइन अराउंड द विलेज, तो सारे के सारे लोग जो हिली स्लोप्स वाले एरिया, जैसे यहीं पे मैंने बताया वही सब रिलेटेड है, स्लोप वाले एरिया में ही क्या है, ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि वहीं पानी भर जाता है। इरोजन एंड रिमूवल ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल अंडर कटिंग सॉइल लेयर, और सपोर्टिंग मतलब मटेरियल भी नहीं है, जैसे घास वगैरह भी, पेड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बच जाती है सॉइल इरोजन, वो भी चीज़ नहीं है तो इससे और हो रहा है। नेक्स्ट है रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑन रेजिडेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या मतलब खतरे हो सकते हैं जो वहाँ के लोग रहने वाले रेजिडेंट, मतलब वहाँ के निवासी जो है। रिस्क टू लाइफ प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल बात है भाई, या तो उनकी जान भी जा सकती है, ऐसे फ्रैक्चर होंगे अगर बार बार, प्रॉपर्टी खराब होगी, घर में दरारें वगैरह पड़ जाती है, घर, रोड, चीज़ें, सब चीज़ खराब हो सकती है। ग्राउंड मूवमेंट में कंटिन्यू अनलेस स्टेबलाइज, जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक ये एक जगह मतलब ठहरेगा नहीं, ऐसे ही क्या होंगे, क्रैक्स कभी भी आ सकते हैं। इसलिए डिस्प्लेस किया गया 250 प्लस रेजिडेंट एवैक्यूएटेड, इसलिए जो 250 लोग हैं कम से कम, उनसे ज़्यादा ही लोगों को क्या किया जाए इसका, वहाँ से पहले ही से बाहर सेफ जगह पहुंचाया गया है। डिसरप्शन ऑफ कनेक्टिविटी एक्सेस एंड लोकल सर्विस, यहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है, मतलब दरारें वगैरह पड़ जाएंगी रोड में तो आना जाना प्रभावित होगा, वहाँ पे मतलब जा नहीं पाएंगे लोग, एक्सेस और लोकल सर्विसेज जो है, जो लोकल चीज़ें चाहिए लोगों को, लोकल सुविधाएं चाहिए, वो क्या हो जाएंगी, फिर बाधित होंगी। पोटेंशियल फॉर मोर एरिया सोइंग
सिमिलर साइंस स्पेशली इन रेनी सीजन। और ऐसा अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो दूसरी क्षेत्र में भी सेम साइन देखने को मिल सकते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि और भी बहुत सारे हिली ट्राइन्स हैं। मिटिगेशन रिकमेंडेशन एंड नेक्स्ट स्टेप, मतलब कैसे इनको हटाया जाए। अब ये हो तो गया, एक होता है मिटिगेशन, एक होता है प्रिवेंशन। मिटिगेशन प्रिवेंशन क्या होता है, किसी चीज को घटना घटने से पहले ही उसका निवारण कर देना। यहाँ पे घटना घट चुकी है तो इसका निवारण जो होगा घटने के बाद उसको क्या बोलते हैं, मिटिगेशन। तो मतलब कैसे इस घटना से निपटा जाए वो देखेंगे जो हो चुकी है, क्या आगे के स्टेप्स होंगे। तो डिटेल्ड जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे, बोर होल ड्रिलिंग, सॉइल सैंपलिंग, जियो फिजिकल सर्विस। तो यहाँ पे हर तरीके से सैंपलिंग करी जा रही है मिट्टी की, कि क्यों दिक्कत आ रही है ऐसी। तो सॉइल का सैंपलिंग ली गई है, बोर होल ड्रिलिंग करी गई है, ताकि सब चीजें क्या हो यहाँ पे पता लग सके। मैपिंग ऑफ फ्रैक्चर जॉइंट्स, ड्रेनेज पाथ्स। तो यहाँ पे जो मतलब सिंपल सा इनकी मैपिंग करी गई है, नक्शे वगैरह देखे गए हैं, मतलब सब चीज़ों की ताकि सही से उन पे इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो जहाँ जहाँ दरारें पड़ी हैं, जॉइंट्स हैं, या फिर जहाँ पे ड्रेनेज पाथ है, उन सबका क्या लिया गया यहाँ पे देखा गया है, ताकि सही से उनकी जांच करी जा सके। इंस्टॉलेशन ऑफ सरफेस ड्रेन्स, सरफेस सब सरफेस वाटर डाइवर्जन चैनल। तो यहाँ पे जो पानी की सही सुविधा करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं जलभराव ना हो। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स ऑन स्लोप्स, सॉइल स्टेबलाइजेशन, कॉम्पैक्शन। स्लोप वगैरह जो है, मतलब उन सबको क्या है, सही के मतलब स्ट्रक्चर करना चाहिए। और जमीन जो है वो स्टेबल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, नहीं तो स्टेबल नहीं होगी तो क्या होगी, वो खिसकती रहेगी जमीन। मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड मूवमेंट, यहाँ पे किस तरीके से ग्राउंड की मूवमेंट हो रही है, मतलब मिट्टी खिसक रही है, वो सारा चीज यहाँ पे जीपीएस वगैरह से, ये टिल्ट मीटर जो है या फिर इंक्लाइनोमीटर है, ये सारे क्या होगा ये बताएंगे, ये सब डिवाइसेस है किस हिसाब से वो क्या हो रही है, जमीन खिसक रही है, वो देखना है। टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑक्यूपेंसी इन हाई रिस्क जोन, जो हाई रिस्क जहाँ पे ज्यादा दरारें वगैरह पड़ी है वहाँ पे मना किया गया लोगों को कि मत जाओ। पब्लिक अवेयरनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, लोगों को जागरूक किया गया, भाई थोड़ा ज्यादा हीरो नहीं बनने की कोशिश करें, क्या हो अपने अपनी जगह पर रहो, सेफ पे रहो, ज्यादा ना मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। समरी एंड कंक्लूजन, तो यहाँ पे समझ में क्या आता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। हैवी रेन ट्रिगर्ड क्रैक्स एंड सब्सिडेंस इन कपिल धारावाड़ी धारवाड़ी बीट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो कपिल धारवाड़ी जगह है बीट डिस्ट्रिक्ट में, उसमें मतलब जो जी क्रैक्स वगैरह पड़े हैं, जमीन धसी है, उसका मेन कारण है हैवी रेनफॉल। टीम फ्रॉम जीएसआई वाज डिप्लॉयड टू एक्सेस द सिचुएशन, यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने टीम भी यहाँ पे करी डिप्लॉय, ताकि वहाँ की सिचुएशन को देखा जा सके। जियोलॉजिकल सेटिंग प्लेस अ की रोल, जो यहाँ पे मिट्टी वगैरह धसी है उसमें मतलब जो वहाँ का मतलब जो जमीन का जिस तरह का ढांचा है वो मतलब फैक्टर है। प्लस यहाँ पे जो नालियाँ वगैरह की सुविधा है, पानी के निकास की सुविधा है, वो फैक्टर बनता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। इंटीग्रेटिंग मिटिगेटिंग मेजर्स आर रिक्वायर्ड अर्जेंटली, यहाँ पे अर्जेंट तौर पे क्या सुविधा, मतलब ऐसी सुविधा, ऐसे स्टेप लेना चाहिए ताकि उसको जो भी दिक्कत हुई उसको खत्म किया जा सके। कंटिन्यूड मॉनिटरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एसेंशियल, यहाँ पे हमेशा देखने की जरूरत होगी, क्योंकि भाई ये जो खतरा है बहुत बड़ा, क्योंकि जमीन कभी भी दस्तक सकती है। यहाँ पे कंटिन्यूटी मतलब रखनी पड़ेगी मॉनिटरिंग में लगातार, अभी कुछ समय तक क्या है यहाँ पे मॉनिटर करना ही पड़ेगा, ताकि देखा जा सके कि फिर दोबारा तो ये दिक्कत नहीं होगी, या अगर हो रही है तो इसको मतलब कैसे ये सही की जाए, ना दोबारा से प्रॉब्लम हो। तो यही था आज का लेक्चर, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव और हमारे एग्जाम के लिए भी उपयोगी ऐसे लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।